जितने लोग भी वहाँ पर आए थे वो इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि उन लोगों के बीच में रहकर कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम फैमिली में हैं या नहीं है। मतलब वो दिन, वो पल मेरे ऐसे मोमेंट थे, मैं घबरा रही थी, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कौन होंगे, गुरु माँ कैसी होंगी, मुझे मिलना होगा कि नहीं होगा। बट हमारी गुरु माँ ऐसी गुरु माँ है, जो इतनी नज़दीक से अपने साथ बिठाकर उन्होंने हमें जल ग्रहण करवाया, अपने साथ बिठाकर उन्होंने हमसे बातें करी, अपने अपने आप को उन्होंने हमें टच करने दिया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने गुरु देखे हैं कि दूर से खड़े होके बात करते हैं, हाँ, हाँ, हो गया चलो। मगर गुरु माँ ने मतलब उनके बीच में ऐसी, और जो उनके ब्रदर मतलब मामा जी हैं, दोनों मतलब इतने अच्छे हैं, मामा जी और गुरु माँ इतने अच्छे हैं ना, वाक़ई में मतलब ऐसे माँ-बाप को सैल्यूट है, ऐसे माँ-बाप को सलाम है। मेरा शत-शत नमन है जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और वो धरती पर आके जग कल्याण के लिए आए। तो सच में मामा जी और गुरु माँ बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। और जो मेरे साथ देखो, मेरे हस्बैंड भगवान को नहीं मानते, मगर मेरे को वो मना नहीं करते, तुम जो करती हो तुम करो। उसके बाद मेरी तबीयत खराब होती है मेरी साधना में। मेरी साधना में मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैं जोत को हाथ नहीं लगा सकती। मैं इतनी अंदर से अंदर टूट रही थी, इतनी टूट रही थी कि मैं क्या बताऊँ कि मेरी साधना रह गई। मगर नहीं, गुरु माँ ने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। और क्या मेरे पति को सद्बुद्धि दी, मैं नहीं जानती। क्या मेरे पति को उन्होंने सद्बुद्धि दी और क्या कहा, मैं इस चीज़ को मतलब मेरे को 3 दिन 4 दिन ऐसा लगा कि मेरे पति के अंदर गुरु माँ या मेरी मतलब कुल देवी या मान लो कि दुर्गा माँ, माँ काली उनके अंदर आई, कि भई उन्होंने मेरे को कहना कि भई सवेरे उठ के उन्होंने मेरी जोत सँभाली, रात को आके घी सँभाला, मतलब आग मेरी जोत को उन्होंने इतने प्यार से सँभाला ना, मैं पहली बार देखती रह गई। और मैं मतलब मन ही मन ये करूँ कि ये कैसा चमत्कार है कि जो इंसान मंदिर के पास तक नहीं जाता, जो मुझे डाँट रहे थे, "तूने व्रत रख लिए, तुझे ये नहीं पता, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू किसके कहने पे कर रही है, ये है, वो है।" और उसी बंदे ने मतलब उसी इंसान ने मेरे घर की जोत को इतनी प्यार से सँभाला कि सुबह वो जोत में घी डाल के जाते और रात में आके सँभालते, ना तो जोत नीचे होती और ना घी कम होता। मतलब क्या था ये 4 दिन मेरे साथ। अभी भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ़ मेरी गुरु माँ की वज़ह से हुआ है। और किसी ने सच कहा है, गुरु ही ऐसी चीज़ है, गुरु ही ऐसा है जो आपको भगवान की डोर तक, मतलब भगवान तो बात की, जब तक हम गुरु की मतलब आरिध्य में नहीं रहेंगे, सानिध्य में नहीं रहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पति पे जैसे आपने अपनी कृपा करी है गुरु माँ, वैसे जैसे मेरे घर पे अपनी आपने मतलब अपनी कृपा करी है, ऐसे सबके घरों पे करना। हम लोग तो बिल्कुल वो हो जाते हैं कि भई आज ऐसा नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिली ऐसी है, ये है, वो है। देखो, एक प्रधानमंत्री पूरे देश को सँभालता है, ठीक है? तो वो भी शिकायत नहीं करता। एक गुरु इतने घरों को सँभालते हैं, इतने पंडाल को सँभालते हैं, वो भी शिकायत नहीं करता। मगर हम एक घर सँभालने के लिए कितनी शिकायतें करते हैं, जो गलत है। ठीक है? हमारे पास बहुत एक्सक्यूज़ेज़ हैं, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, नहीं। जो श्री रामचंद्र जी धरती पर आए थे, तो उनको भी राजमहल के बाद वन में भटकना पड़ा था और उन्होंने भी अपने गुरु के सानिध्य में रहकर वही काम किया था। हाँ, इसीलिए मैं सही कह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ़ गुरु पे विश्वास करो, कि मैं जब भी बैठती हूँ ना, मैं अपनी गुरु माँ को कम से कम मतलब जितना मेरे से बन पड़ता है, मैं उतना उनको सबसे पहले उनको ध्या के उसके बाद अपने कुल गुरु, कुल देवी, मतलब जो भी हैं, मतलब सारे भगवान को तभी मैं आगे करती हूँ। मगर जैसे-जैसे जो साधना मेरी, जिस टाइप से साधना मेरी, फर्स्ट साधना मेरी जो हुई हुई है, मैं बयाँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बयान करने से ना मेरी वो सब चीज़ें कोई उसका कोई फल नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं आप मेरी आवाज़ से, मेरी एक्साइटमेंट से समझ सकते हैं कि मैंने क्या पाया है। और आज मेरे मतलब 16 दिनों के व्रतों का पहली बार मैंने 16 दिन के व्रत रखे हैं, और इतने रखे हैं कि मैंने बिना कुछ खाए-पिए ओनली लिक्विड पे ये व्रत रख के मैंने इन व्रतों को कायम किया है। और सारी रात मेरे सपने में गुरु माँ की बातें, गुरु माँ और मतलब मेरी माँ लक्ष्मी, मतलब मुझे सोने नहीं दिया इन 16 दिनों में। मेरे को ऐसे-ऐसे सवाल थे कि ऐसी-ऐसी बातें थी, ऐसे-ऐसे मतलब मेरे साथ चमत्कार हुए। मैं सारी रात 16 दिन मैं सोई नहीं हूँ। मैंने जोत को तो सँभाला है, ब्रह्मचर्य किया है, लिक्विड पे रही हूँ, मुझे उसका कोई गम नहीं। मगर एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा बीपी लो हो रहा है या मेरी बैक में पेन है, मैं नीचे सो रही हूँ या कुछ भी है।
हालाँकि मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार मुझे कहा कि तुम क्या कर रही हो? क्या चीज़ है ये? किस लिए कर रही हो? क्या कर मैं कहा मुझे नहीं पता। मगर मेरे घर में जिस शांति से गुरु माँ का आशीर्वाद से मेरे घर में साधना हुई है, मैं आगे भी ऐसे ही चाहूँगी कि ये कृपा हमेशा मुझ पे बनी रहे और वाक़ई में ही माँ, गुरु माँ जैसे आप है ना, वैसे आपने शिष्य ढूँढे हैं। सच बता रही हूँ, आपके शिष्य जिन लोगों से मैं मिली हूँ मतलब जो भी हैं जिनके भी मुझे नाम याद है और वो समझ भी गए हैं, जो जितने भी मुझे कालका मंदिर में मिले हैं, मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहनें, सच में अनबिलीवेबल कि आप जान नहीं सकते, वो सब एक प्योर सोल है। वो सब एक अच्छे हैं। जैसे खुद गुरु माँ शांत है ना, ये पहली ऐसी साधना है जिसमें मेरे को अपनी फैमिली की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बिल्कुल शांत हो गई। मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा मन ये करता है कि मैं जोत के आगे बैठी रहूँ और मैं शांत रहूँ, शांत। क्योंकि ये बात सच है, लक्ष्मी की साधना हमेशा शांति में होती है, शोर में नहीं होती है और लक्ष्मी उन्हीं के घर में रुकती है जहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल होता है। और 2-4 दिन पहले तो मेरे साथ जो हुआ, मैं वो कह भी नहीं सकती कि उन्होंने साक्षात सब चीज़ें मेरी क्लियर करी हैं और मैं आगे ऐसे ही चाहूँगी गुरु माँ आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और सारे गुरुओं को भगवान आप जैसा गुरु दे, सारे शिष्यों को भी और आप जैसे गुरु की सदा, सदा, सदा ही जय हो। इसके लिए मैंने मतलब पता नहीं कौन से मेरे जन्मों का कर्म है या फल है, मतलब मुझे आप जैसी गुरु माँ मिली हैं और वो इतनी प्यारी हैं कि प्लीज़ जितनी देर भी आप गुरु माँ से बात करते हैं ना, सिर्फ़ उन्हें सुनो। आपके सारे क्वेश्चन्स के आंसर तो लाइव में आ ही रहे हैं, क्योंकि अगर एक जना क्वेश्चन करता है, वही आंसर हमारे सबके लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हर किसी एक जना क्वेश्चन करता है, वही आंसर हमारे सबके लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हर किसी के मन में उठता है, मगर हम अलग-अलग तरीके से पूछते हैं। आप एक बार उनको ध्यान से सुनो, आपके क्वेश्चन्स का आंसर मिल जाएगा। वो जो कहना चाहती हैं आप उनकी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जाके उन्हें कहें कि भई मैं हूँ, मुझे मुझे ये तकलीफ़ है, नहीं। अगर उनकी एक दृष्टि भी आप पे पड़ जाती है ना, तो आपका कल्याण हो जाता है। अगर वो दूर बैठ के भी आपको देख रही हैं ना, तो आपका कल्याण हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान भी मूर्ति में ही बसते हैं, मूर्ति से बोलते नहीं हैं, मगर मूर्ति से अगर वो आपको देखते हैं, आपके भाव होते हैं ना, तो उस हिसाब से आप ये देखो कि माँ, गुरु सब आपके सानिध्य पे है। आप गुरु को सिर्फ़ सुनें और अपने आप अंदर ही अंदर मतलब आप मानोगे नहीं कि मैं अगर अंदर ही अंदर गुरु माँ से कोई भी क्वेश्चन करती हूँ ना, मुझे वो अगले दिन जवाब मिल जाता है। चाहे वो मैसेज के थ्रू मिले, चाहे लाइव के थ्रू मिले, चाहे कैसे भी मिले। माँ जैसे मुझ पे कृपा बनाई है ना, ऐसे सब पे बनाना और सबके दुःख को हरण करना और सच में मतलब ऐसे ही साधना देना जो हम निर्बला होके कर सकें, हम ग्रस्त जीवन में हैं, हम सब चीज़ें वैसे ही कर सकें कि बरखा गुरु माँ जैसी कोई माँ नहीं हो सकती। जो इतनी सौम्य धरती पर आई हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के, मतलब वो एक ऐसी रूह है, वो एक ऐसा सौम्य रूप है, आप जितना उनको निहारोगे ना उतना कम है। मगर मतलब बारंबार मेरा आपको कोटि-कोटि मेरा नमन है और गुरु माँ मैं आपके लिए क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। क्योंकि किसी अच्छे इंसान के लिए, किसी अच्छे देवी-देवता के लिए, अच्छे सौम्य रूह के लिए शब्द होते भी नहीं। बस, होते ही नहीं शायद मेरी मतलब जो मेरे भाव है ना, वो आप ही समझ सकती हैं कि इन दिनों में मेरे साथ क्या-क्या हुआ और मैंने कितनी बातें करी। मेरी सारी बातें आप तक गई हैं और मेरी जो लाइफ़ है, वो भी आपको पता है। तो मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत-बहुत स्ट्रगल किया है और जो मैंने खोया है, हर कोई इंसान ये कहता है मुझे गद्दी चाहिए। गद्दी पाना इतना आसान नहीं है। जब वो परीक्षा लेने पर आती है ना, तो हम उसकी परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि गद्दी भी और पूजा भी और भक्ति भी, साधना भी उसी को मिलती है जो उसके काबिल होता है। ये हमेशा याद रखना। साधना भी उसी को मिलेगी, साधना उसकी भी उसी की पूरी होगी जिसको माँ चाहती है, जिसके भाव में होता है, जो अपने गुरु के वचनों पर चलता है। तो सच में आप बिना कोई क्वेश्चन किए सिर्फ़ जो उन्होंने कहा है, सिर्फ़ उनको सुनें और जो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको भी आप 4-5 बार सुनें, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रही हैं। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, मगर सच में मतलब हम इतनी गलतियाँ करने के बाद भी गुरु माँ हमें माफ़ कर रही हैं। तो जैसे
मैं नहीं कुछ कह सकती। देखो मेरी आँखों में आँसू हैं और मेरे ये रोम-रोम काँप रहा है, मैं बात कर रही हूँ, मेरे पूरी बॉडी पे रोंगटे खड़े हो गए हैं और आज मेरे व्रतों का उद्यापन है। हे गुरु माँ, मेरे व्रतों पे आप अपना आशीर्वाद जैसे बनाया, ऐसे मेरी और साधनाओं पे भी अपना आशीर्वाद बनाना और मेरे लिए जीवन में जो है, मुझे वो उसी का आशीर्वाद देना। और हाँ, एक चमत्कार और हुआ है मेरी लाइफ़ में, मगर शायद वो मैं आपको 2 महीने या 1 महीने बाद ही बता पाऊँगी, जो आप समझ भी नहीं सकते। मैंने माँगा नहीं था, मगर मुझे बिन माँगे बहुत कुछ मिल गया गुरु माँ से, मुझे बहुत कुछ मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जितनी बार थैंक यू करूँ, उतनी बार मेरी लाइफ़ के लिए, मेरी गुरु माँ के लिए वो बहुत ही कम है कि आखिरकार इत